वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं टेक्नोटिव्स बाय राज चैनल। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं। तो अभी आपको चेक करना है कि एप्लीकेशन सही में आपका फॉर्म फिलअप अच्छा से हुआ है कि नहीं तो आपको जीविका BRLPS से आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अभी डेट दिया है, जो 22 तारीख तक का लास्ट डेट था सबमिशन का, वो डेट को एक्सटेंड करके अभी 29 तारीख और 7 दिन एक्सटेंड करके 29 तारीख तक डेट है। ये अभी मौका है, सभी अपना अपना लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ है कि रिजेक्ट हो गया है। वैसे भी आपका जो नोटिफिकेशन है आपका जीमेल आईडी पर और आपका जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस मोबाइल नंबर पर मैसेज करके भी आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। और हम सब देखते हैं कि वास्तव में इसमें जो है आपका जो फॉर्म है उस फॉर्म को रिजेक्ट होने का कारण सब क्या है, जो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट को FAQ उसमें आपको दिया हुआ है। वैसे भी मैं आपको इसमें एक बार करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यह है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो सबने अभी तो एप्लीकेशन प्रोसेस जान करके अपने अपना एप्लीकेशन तो दे चुके होंगे। जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। सभी ने, उम्मीद करता हूँ कि सब ने अपना फॉर्म भर चुके हैं। और अब जो है ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। आवेदन करने से पहले विस्तृत वेब विज्ञापन सावधानी पर समीक्षा करने के लिए प्रासंगिक अनुभव कृपया सुनिश्चित करें कि आप प्रासंगिक अनुभव क्षेत्र में सावधानी से उपयुक्त विकल्प चुनते हैं। सुनिश्चित करें कि आप किसी भी विशेष स्थिति के लिए केवल एक बार आवेदन करें। एकाधिक अनुप्रयोग को केवल सबसे हाल के आवेदन के लिए नेतृत्व करना होगा, जिसके खिलाफ शुल्क टाइम स्टैम्प पर आधारित माना जाता है। और पता में भी आप अपना पिन कोड भी पूरा पिन कोड डालना चाहिए। और बर्थ मार्क जो है आपको सही बर्थ मार्क आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब इंटरव्यू होगा तो उस समय में क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ये बर्थ मार्क को दिया गया है। और जब आप कोई भी बर्थ मार्क डालते हैं उस समय में आपको टीकाकरण के अलावा अन्य दिखाई देने वाला निशान देना चाहिए, दर्शनीय मोल देना चाहिए, अन्य दिखाई देने वाले जन्म के निशान यदि कोई हो। उम्मीदवार को जन्म चिन्ह के साथ स्थान का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए, जैसे दाहिनी ठुंडी पर एक तिल, बाएं हाथ पर एक चोट का निशान, इस तरह से पूरा आपको देना चाहिए। और आप जो अभी खास ये वीडियो है जिस चीज़ पर आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट होने का कारण सब क्या है। एक है आप अपना जो है सबसे पहले जो सभी फॉर्म फिलअप किए हैं उस चीज़ पर कोई भी फील्ड यानी कोई भी बॉक्स आपको अधूरा नहीं छोड़ना है। अमान्य प्रविष्टियाँ यानी कि इलीगल कोई भी एक्टिविटीज़ इसमें नहीं डालना है। और आपका फ़ोटो अब किस तरह से होना चाहिए, यहाँ देख लीजिए, उस पर चिपका हुआ फ़ोटो नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो भी फ़ोटो है उस पर किसी भी दूसरा चीज़ से चिपका हुआ फ़ोटो नहीं होना चाहिए। पुराना फीका या समूह का फोटोग्राफ जो ग्रुप फ़ोटो होता है उस चीज़ से नहीं होगा। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी नहीं चलेगा। फ़ोटो का आकार भी जो उसमें दिया गया है वेबसाइट पे 400 KB से नीचे होना चाहिए, उससे ज़्यादा साइज़ का नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा है तो ये सारी पक्ष जो है आपको। और दूसरा है कि आवेदन शुल्क का भुगतान ना करने, यदि आप फॉर्म भर दिए हैं, किसी दूसरे के माध्यम से फॉर्म भरवाए हैं, उसने आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट करके लॉगिन ID पासवर्ड दे दिया है, लेकिन उसने यदि पेमेंट नहीं किया है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा। और यदि किसी ने आपको 500 रुपया या 200 रुपया का फॉर्म है, SC ST के लिए 200 और जनरल के लिए 500 का फॉर्म है, यदि उसने उससे कम ही भुगतान किया है तो भी आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब HR एजेंसी कैसे आपको प्रमाणित प्रूफ करेगा कि उसने एप्लीकेशन जो है प्राप्त कर लिया है। तो HR एजेंसी आपके दिए गए ईमेल ID पर एक ईमेल भेजकर आपके ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की स्थिति को अपडेट करेगी। आप नौकरी का आवेदन अनुपात पोर्टल पर लॉगिन करके भी अपने आवेदन की स्थिति देख पाएंगे। खुद भी आप अपना ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। HR एजेंसी से अपडेट भी आएगा, SMS द्वारा अपडेट भेजी देगी। आवेदक को सलाह दी जाती है कि पूछे जाने पर केवल सक्रिय और अक्सर उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नंबर प्रदान करें। जिन आवेदकों ने DND के तहत अपना सेल नंबर पंजीकृत किया उन्हें HR एजेंसी से SMS संदेश प्राप्त हो सकते हैं या नहीं। SMS संदेश डिलीवरी के लिए HR एजेंसी जवाबदेह नहीं है। यानी कि आप अपना मोबाइल में मैसेज आता है कि नहीं आता है उस तरह से आपको देखना पड़ेगा। यदि आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं आएगा तो उससे HR एजेंसी आपको कोई जवाबदेह नहीं होगा। तो चलिए हम सब एक बार इस चीज़ को, लिखित परीक्षा के दौरान आपको जब जाते हैं तो उस समय में आपको क्या क्या दस्तावेज और लेकर जाना पड़ेगा। उम्मीदवार का एक फ़ोटो, पहचान प्रमाण पत्र लाना होगा। यह ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, मतदाता कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, बैंक पासबुक हो सकती है। जो स्कूल या कॉलेज रात पत्रित अधिकारी द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किए गए फोटोग्राफ पहचान पत्र के साथ मूल रूप से सत्यापित फोटोकॉपी के साथ हो। परीक्षा हॉल में निरीक्षक को कॉल लेटर के साथ पहचान प्रमाण की छाया प्रस्तुत की जानी चाहिए जो विफल रही है। यदि उम्मीदवार की पहचान संदेह में तो उम्मीदवार को परीक्षण के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए सांकेतिक पाठ्यक्रम, प्रश्न बैंक का ब्रह्मांड आगे निर्दिष्ट डोमेन के विषय से मिलकर बना होगा। सरकार विकास क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम, बिहार में बहुत सारे ऐसे हैं प्रश्न श्रेष्ठ जो
आपको भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी आचरण हेल्पलाइन है, कोई शुल्क नहीं जहाँ विज्ञप्ति किए जाने वाला हो, किसी भी स्तर पर किसी भी कारण से उम्मीदवार को एकत्र करने का प्रस्ताव है। ठीक है, और ये सब है। जॉब लास्ट में जो मूल्यांकन हो गया, जो रिजल्ट निकाला जाएगा, लिखित परीक्षा होगा पहले, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन करके तब आपको इसमें से निकाल मतलब पब्लिश किया जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं